जय मसीह की परिवार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जॉयफुल लाइफ इन जीसस चैनल पर। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है जॉयफुल लाइफ इन जीसस, वैसे ही हमारा उद्देश्य भी है कि हमारे हर एक मसीह भाई बहन उनका भी जीवन आनंद से भरा हो। आमीन। तो आज का जो विषय है वो होने वाला है बहुत खास, जिसके बारे में हम जानेंगे कि संगत हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालती है और हमें संगति किस प्रकार से रखनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे पास्टर जी से। हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो में एंड तक बने रहें। चलते हैं पास्टर जी के पास। तो फाइनली हम आ चुके हैं पास्टर जी के पास। पास्टर जी जय मसीह की। पास्टर जी आज हम जानने वाले हैं कि संगति का हमारे जीवन में क्या असर होता है और हमें संगति जो हम करते हैं वो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। ओके जी सभी को जय मसीह की। हमारे भाइयों बहनों और परमेश्वर के लोगों, मेरी प्रार्थना है कि आप सभी परमेश्वर में खुश रहें और सदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आज की जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगति हमारे जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रकाश डालती है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि संगति से ये बात क्लेरिफाई होती है कि हम किस प्रकार के मनुष्य हैं, कैसी संगति में हम रहते हैं, कैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, क्या हम करते हैं। एक संगति हमारे जीवन में बहुत तरीके के इफेक्ट डालती है। हालेलुया हालेलुया। तो यदि आप मसीह हैं, यदि आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होगा कि हमें हमेशा वो संगति रखनी है जो हमारे प्रभु को भाए। यदि आप गैर मसीही भी हैं या आप अभी नए विश्वास में आए हैं, तो आपको बताना चाहता हूं, हमें हमेशा अच्छी संगति रखनी जरूरी है और बुरी संगति पर हमें जयवंत होना जरूरी है। हम सभी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि संगति मेनली दो प्रकार की होती है, या तो वो अच्छी होती है या वो बुरी होती है। हालेलुया। तो दो तरीके की संगति के बारे में हम जानते हैं और इनफैक्ट ये बिल्कुल सही बात है, या तो हम अच्छी संगति में रहेंगे और या हम बुरी संगति में रहेंगे, क्योंकि बीच की कोई संगति नहीं है। या तो मनुष्य अच्छा ही हो सकता है या बुरा ही हो सकता है। हालेलुया। तो हम संगति हमारे जीवन में क्या इफेक्ट डालती है उसके बारे में हम बाइबल से जानेंगे, क्योंकि हमारे लिए पहला स्थान बाइबल का है, परमेश्वर के वचन का है। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन की तरफ आपको लेकर चलूं, मैं आपका ध्यान एक जगह और ले आना चाहूंगा। आज बहुत सी जगह हम देखते हैं, बहुत से भाई और बहनों के मुख से हम इस तरीके की बात को सुनते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कैसी भी संगति में बैठे, कोई हमें नहीं बिगाड़ सकता, कोई हमारे चरित्र को नहीं चेंज कर सकता। आज बहुत से भाई, एक मित्र हैं हमारे और मैं उनके पास गया, मैं आपको रियल लाइव आपको टेस्टिमनी बता रहा हूँ कि उनके पास गया और उन्होंने, उनकी जो संगति थी वो कुछ नशे वाले लोगों के साथ थी, कुछ व्यभिचारी लोगों के साथ थी। और वो भाई अच्छे हैं, अच्छे परिवार से हैं, और वो मुझसे कहने लगे कि देखो मैं 5 साल से उन ऐसे लोगों के साथ रह रहा हूँ, मेरी संगति तो कोई नहीं बदल सकता। जबकि वो जब ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, तो मैं उनके साथ बैठता हूँ, लेकिन आज तक मैंने तो उनके साथ कभी ड्रिंक नहीं की। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह रहे थे कि मुझे वो नहीं बिगाड़ पाए, मेरी संगति नहीं बदल पाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, संगति हमें बदल देती है। बहुत सी बार हमें नहीं पता होता, जिस प्रकार एक दीवार होती है, एक दीवार पर जब हम एक हथौड़ा मारे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, जब हम उस पर 2 हथौड़े मारे, 4 हथौड़े मारे, तो धीरे 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 उस दीवार में क्रैक आना शुरू होता है और एक वक्त ऐसा होता है कि वो दीवार गिर जाती है। हालेलुया। तो जब आप बुरी संगति को कैच करते हैं, बुरी संगति में आप रहते हैं, तो धीरे 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 करके वो आपके जीवन पर इफेक्ट करती है। हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप बुरी संगति में बैठे हो तो बिल्कुल उनके जैसा हुबहू काम करने लग जाएं, या आप नशे वालों की संगति में बैठे हैं तो जरूरी नहीं कि आप नशा करने लग जाएं, या व्यभिचारों की संगति में आप बैठे हैं, जरूरी नहीं कि आप व्यभिचार करने लग जाएं, लेकिन उनके थॉट्स आपके जीवन में आ सकते हैं, उनका चाल चलन आपके जीवन में आ सकता है। हालेलुया। उनके इफेक्ट आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं, जो कि आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन दूसरे लोग आपको देखकर पहचान जाएंगे कि ये व्यक्ति अच्छे चरित्र का नहीं है। चाहे आपने ड्रिंक नहीं किया, लेकिन आप उनके थॉट्स को सब कुछ जानते हैं और आप जानते हैं कि
जब ड्रिंक इंसान करता है तो उसके बाद उसके मुंह से गलत बातें भी निकलती हैं, वो गलत संगति भी करना चाहता है, वो गंदे काम भी करना चाहता है। तो वो सारी बातों के बीच जब आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो बुरी बातें आपके दिमाग में जा रही हैं, आपके शरीर में जा रही हैं, आपके ब्लड में जा रही हैं, आपके माइंड में जा रही हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। हालेलुया। हो सकता है आप बाहर से ना बदले लेकिन अंदर से आप बदल चुके हों। इसीलिए संगति हमारे जीवन में बहुत इफेक्ट डालती है। तो आइए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 33 वचन पढ़ेंगे एक बार जी। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती बोलो है। यीशु मसीह की जय। वचन कह रहा है कि हे परमेश्वर के लोगों, आप ऐसे लोगों के भरमाने में ना आ जाना जो ये कहते हैं कि मैं तो बुरी संगति में रहता हूं और फिर भी मैं नहीं बिगड़ता जी। वचन कह रहा है कि धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ कर रख देती है। हालेलुया। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे, यदि आप बुरे लोगों के बीच में अपना उठा बैठ करेंगे, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपकी संगति आपके चरित्र को बिगाड़ कर रख देगी। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। यदि आप बुरी संगति रखते हैं तो आप बुरे मनुष्य की तरह होते जाते हैं, लेकिन हम यदि भली संगति रखते हैं तो हम अपने जीवन में भलाई को भी देखते हैं, अपने जीवन में हम बदलाव को भी देखते हैं। इसके लिए हम एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 13 अध्याय और उसका 20 वचन देखेंगे क्या कहता है। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। ओ हालेलुया। परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। वचन कह रहा है यदि आप बुद्धिमान लोगों की संगति करेंगे, यानी आप ऐसे लोगों की संगति करेंगे जो अच्छाई और बुराई के बारे में जानते हैं, जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, जो प्रभु के बारे में जानते हैं, जो बुद्धिमान है परमेश्वर की नजरों में, यदि आप उनकी संगति करेंगे तो आप भी उनके जैसे हो जाएंगे, यानी आप भी बुद्धिमान बन जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, संगति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार की संगति रखते हैं। बाइबल से हमने सीखा कि यदि हमारा अच्छा चरित्र भी है, यदि हम बुरी संगति रखते हैं तो अच्छा चरित्र भी खराब हो जाता है, लेकिन यदि हम बुद्धिमानों की संगति करते हैं तो हम भी बुद्धिमान बन जाते हैं। यानी जब हम अच्छी संगति करते हैं तो हम अच्छे बनते हैं, और बुरी संगति जब हम करते हैं तो हम बुरे बनते चले जाते हैं। बहुत सी बार हमें नहीं पता होता, लेकिन दूसरे लोग हमें जान जाते हैं कि इसकी संगति कैसी है। हालेलुया। हमें बहुत सी बार नहीं पता होता, क्योंकि वो शायद हमारे अंदर से निकलकर बाहर आ रहा होता और हमें नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, हम किस तरीके का बिहेव रख रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमें परख लेता है, सामने वाला हमें देखकर जान जाता है कि ये किस प्रकार की संगति में है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया और जब पतरस बाहर था तो एक स्त्री उससे कहने लगी कि ये भी प्रभु के साथ था, ये भी यीशु के साथ था। तो वो कहने लगा अरे नहीं, मैं यीशु के साथ नहीं था। जब पतरस ने इनकार किया यीशु मसीह का, तो लेकिन वहां के लोगों ने क्या कहा, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। तो बहुत सी बार जब हम बोलते हैं तो हमारी बोली हमारा भेद खोलती है कि हम किस प्रकार के संगति में रहते हैं, क्योंकि पतरस यीशु की संगति में रहता था और वो यीशु की तरह बातें किया करता था, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है कि तू उसके साथ था। ऐसे ही हमारी बोली हमारा भेद खोलती है कि हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसी संगति में हम रहते हैं। एक वचन हम और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। जी पास्टर जी, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते जो कोई वेश्या की संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, और क्योंकि लिखा है कि वे दोनों क्या होंगे, एक तन होंगे। तो जब हम गलत संगति में रहते हैं तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो भी उसी की तरह इफेक्ट करने लगती है, उसी की तरह वो कार्य करने लगती है। यानी बुरी संगति हमारे चरित्र को बिगाड़ देती है, हमारे चालो चलन को बिगाड़ देती है। यदि हम वैश्या की संगति में रहेंगे तो उसके साथ हम एक तन हो जाते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। जो गंदगी उसके अंदर है वही गंदगी हमारे अंदर आ जाती है। यदि हम गाली देने वालों के बीच में रहेंगे तो वही चीज हमारे अंदर से भी इफेक्ट डालेगी। यदि हम नशे करने वालों के बीच में रहेंगे तो वही चीज हमारे अंदर भी इफेक्ट डालेगी। तो संगति हमारे जीवन में बहुत मैटर करती है। और आगे क्या कह रहा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, प्रभु की संगति में रहना। तो यदि आप मसीह हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी संगति मसीह के साथ हो, आपकी संगति मसीह लोगों के साथ हो, आपकी संगति बुद्धिमानों के साथ हो, आपकी संगति परमेश्वर के वचन के साथ हो। हालेलुया। हालेलुया। जब आपकी संगति परमेश्वर के वचन के साथ होगी, प्रभु के साथ होगी, तो आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और जिस प्रकार यीशु मसीह का हृदय था उसी प्रकार आपका हृदय बनता चला जाता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह का नेचर था उसी प्रकार आपका भी नेचर बनता चला जाता है। जैसे यीशु मसीह लोगों के लिए अपने मन में दया रखते थे या दूसरों के प्रति अच्छा करने का व्यवहार रखते थे या उनके काम आते थे, इसी प्रकार आपका भी नेचर होता चला जाता है। इसीलिए जरूरी है आप प्रभु की संगति करें, क्योंकि संगति हमारे जीवन को बदल सकती है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि आपको पता चला होगा कि संगति हमारे जीवन में किस प्रकार से असर डालती है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी अपनी संगति पर जरूर ध्यान देंगे और परमेश्वर के साथ संगति को बनाएंगे ताकि प्रभु आपको अपने जैसा बना दे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह के। तो देखा भाई और बहनों, आपने परमेश्वर के दास ने हमें कितने अच्छे तरीके से बताया कि संगति का असर किस प्रकार से हमारे जीवनों को बदलता है। वैसे ही आज से ही आप प्रभु की संगति में बैठें और प्रभु के साथ आप बैठें और समय को बिताएं और प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएं। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, अगर आप प्रेयर करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर ये नंबर चल रहा है, आपको दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप हमें अपनी परेशानियों को बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा खुश रहिए। जय मसीह की।